राज्य में एक तरफ कोई भर्ती नहीं निकलती और अगर कोई निकलती भी है तो उसके ऊपर से ग्रहण ही खत्म नहीं हो पाता। चाहे भर्ती कोई भी हो, उसे संपन्न तो कोर्ट के जरिए ही होना है। पिछले कुछ समय से शिक्षक अभ्यर्थी और सरकार के बीच जमकर तनातनी चल रही है। अन्य मामलों की ही तरह 37,000 शिक्षक अभ्यर्थी और सरकार के बीच का मामला भी हाई कोर्ट पहुंचा था और अब कोर्ट की तरफ से इनकी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि सरकार की मंशा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या है। क्या सरकार हाई कोर्ट के फैसलों को मानते हुए अविलंब भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराएगी या फिर किसी ना किसी बहाने भर्ती प्रक्रिया को अटकाया जाएगा। हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है, उस पर बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे और क्यों यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 37,000 शिक्षक भर्ती का यह पूरा मामला एसटीईटी के एग्जाम से जुड़ा हुआ है। अब हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य सरकार एसटीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित करे। हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का पहला रोड़ा खत्म हुआ है। हम पहला रोड़ा क्यों बोल रहे हैं, इसे तो आप समझ ही रहे होंगे। भले ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जो कुछ भी निर्देश दिया हो, लेकिन बिहार की भर्ती प्रक्रिया इतनी आसानी से संपन्न हो जाए तो फिर वह सुशासन की सरकार वाली भर्ती प्रक्रिया कैसे रह जाएगी। अगर इतनी आसानी से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने लगे तो फिर हमें लगता है कि बिहार सरकार की अपनी पहचान ही खो जाएगी। हम सब जानते हैं कि राज्य भर में कितनी भर्ती प्रक्रियाएं कोर्ट के चक्कर में सालों से अटकी पड़ी हैं। राज्य सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिस पर कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बावजूद राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सालों तक अटकाए रखा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार एसटीईटी के परिणाम को जारी करेगी और फिर उसके बाद नियोजन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। परिणाम आने के बाद राज्य सरकार नियोजन को लेकर शेड्यूल तैयार करेगी और फिर उसी आधार पर आगे प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। अब पूरा मामला कैसे कोर्ट तक पहुंचा और यह भर्ती कब निकाली गई थी, उसे भी जान लीजिए। पूरा मामला 2019 का है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सितंबर 2019 में राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद 28 जनवरी 2020 को इसकी परीक्षा हुई थी। यह परीक्षा ऑफलाइन संपन्न कराई गई थी। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब परीक्षा हुई तो कुछ केंद्रों पर जमकर बवाल मचाया गया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि जो सवाल पूछे गए हैं वो सिलेबस के बाहर से हैं। कुल ऐसे 4 केंद्र थे जहां इसको लेकर हंगामा किया गया था। जिन छात्रों ने हंगामा किया था वे हाईकोर्ट चले गए। उन छात्रों ने हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दी। अब यहीं से यह मामला फंस गया। इधर कुछ छात्र हाईकोर्ट पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ अनियमितता पाए जाने के कारण परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद बिहार बोर्ड ने फिर से परीक्षा ली, लेकिन यह परीक्षा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन संपन्न कराया गया। यह परीक्षा सितंबर 2020 में कराई गई थी। इस परीक्षा को राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपन्न कराया था, लेकिन इसका हाल भी ऑफलाइन परीक्षा जैसा ही हुआ। कुछ छात्र फिर से आउट ऑफ सिलेबस का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट चले गए। जब हाई कोर्ट में याचिका पहुंची तो कोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को परिणाम जारी करने पर रोक लगा दिया। तब से यह मामला हाई कोर्ट में अटका पड़ा है। अब अपनी सुनवाई में हाई कोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा को सही माना है और परिणाम जारी करने का भी आदेश दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है कि अब एसटीईटी की परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सिलेबस तय करे। अगर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है तो राज्य में 37,335 शिक्षकों की भर्ती पूरी होगी। इन अभ्यर्थियों में से 25,270 पद माध्यमिक और 12,065 पद उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। अब सबसे अंत में जान लीजिए कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी देश के अन्य किसी भी राज्य से ज्यादा है। अगर राज्य सरकार इस पर ध्यान देती तो शायद राज्य में सरकारी विद्यालयों की हालत में कुछ सुधार तो जरूर हो सकता है। लेकिन अगर सुशासन की सरकार यह सब कुछ कर देती तो फिर उसकी अपनी पहचान ही खतरे में पड़ जाएगी। सुशासन के सरकार की पहचान है कि यहाँ हर भर्ती प्रक्रिया सालों साल अटकी रहती है। यहाँ के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होते। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार अब हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है श्री श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।